नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 43 साल के आसपास इनकी उम्र है। 1979 का इनका जन्म है, 5 जुलाई। इनके हाथ में कौन सी रेखाएं अच्छी हैं, कौन सी रेखाएं कहाँ खराब हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाओं का क्या मतलब होता है, कोई विशेष चिन्ह है, उन पे भी बात करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि गुलाबी हाथ है। गुलाबी हाथ अपने आप में सौभाग्य की निशानी है। हाथ अगर कहा जाए, हाथ का मोटाई अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा धन के लिए अच्छे संकेत देता है। धन से संबंधित चीज़ों में ये दिक्कतें कम देता है। उंगलियां अगर कहा जाए तो हथेली के मुकाबले उंगलियां सामान्य है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अब एक एक करके जो है बिंदुवार एक एक करके मैं आपको एक एक चीज़ों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी बुद्ध की उंगली की। बुद्ध की उंगली शॉर्ट है। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए शॉर्ट होने के साथ में हड़बड़ाहट जल्दबाजी को ये दिखाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा धन के संकेत ये सामान्यता ठीक ठाक से देती है। बुद्ध की उंगली अगर कहें तो ये हिस्सा लंबा है, व्यक्ति व्यवसाय करेगा, व्यवसाय जीवन में अच्छा करेगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए थोड़ा सा छोटा है, कहीं ना कहीं संतान को लेकर चिंताओं को दिखाता है। पहली संतान खराब हो जाए या मिसकैरेज कोई संतान हो जाए, नहीं होती है तो कहीं ना कहीं संतान के स्वास्थ्य में और खासकर पहली संतान के स्वास्थ्य में या पहली संतान को लेकर थोड़ा सा तनाव को दिखाती है। 2-3 कारण से मैं कह रहा हूँ। ये हिस्सा अगर छोटा है तो ये दिखाता है। ये हिस्से पे अगर ये रेखा ऊपर वाली चौड़ी आ रही है तो इसको दिखाती है। पहले पर्व की अगर मैं बात करूं तो सामान्य है। पहला पर्व अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। सूर्य का पहला पर्व अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा सूर्य की उंगली पे कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को लोग भांप नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों को भांप नहीं पाते हैं या सोचते हैं कि इसके पास बहुत पैसा होगा, ये रुआ भी, लेकिन पैसा भी होता, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उस पैसे से ज़्यादा उसका रुआब होता है। दूसरे पर्व पे अगर देखा जाए एक तिलनुमा आकृति बन रही है, दाग धब्बा बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कोई ना कोई घर में बचपने में किसी ना किसी के सुखों में ये कमी को दिखाता है। पिता के स्वास्थ्य या पिता के सुखों में ये कमी करता है। दूसरे पर्व की अगर बात करें तो ये सामाजिक स्थिति को दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा कभी भी हमेशा ध्यान रखिए, किसी के कहे के अनुसार हड़बड़ाहट जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए, सोच समझ के चलिए। वाद विवाद, झगड़े, झंझट, मुकदमेबाजी को भी दिखाता है। ये हिस्से पे जब भी ये रेखा बनती है तो कहीं ना कहीं जो है मन खट्टा होता है, मन में तरह तरह के डाउट्स डालता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सूर्य के तीसरे पर्व की अगर बात करें तो धन के लिए अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों में अच्छा है। ये अगर देखा जाए ये क्रोध की निशानी है। ऐसे लोगों को क्रोध किस प्रकार का, वाणी का क्रोध, बोलने का क्रोध, ऐसे लोगों को नशे से अपने आप को दूर रखना चाहिए। ये अगर तीसरे पर्व की बात करें तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को जो है सब कुछ मिलेगा, बस अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रता में किसी भी प्रकार का किसी को धन उधार मत दीजिएगा। जन्म कुंडली में भी अगर देखा जाए तो शनि और राहु एक साथ बैठे हैं। शनि की उंगली की अगर हम बात करते हैं, शनि की उंगली अगर देखा जाए तो सीधी है। शनि की उंगली पे जो है खड़ी खड़ी सी रेखाएं, ये सौभाग्य की निशानी है, धन की निशानी है। कई रेखाएं, ज़्यादा रेखाएं बन रही हैं तो धन इत्यादि चीज़ों में प्रबलतम योग देती है। ये रेखा अगर कहा जाए ये धन है, ये पैसा है, जितना लंबा होता है उतना ही अच्छा कहलाता है। लेकिन जब भी यहाँ पर जो है कोई रेखा चौड़ी बन जाती है इस जगह पे, तो ऐसे लोगों के पास धन रुकने में दिक्कत आती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो ये भी कहा जाएगा कि कर्ज इत्यादि चीज़ें, हालांकि उतर जाएगा, कर्ज बहुत डरने वाली बात नहीं है, कर्ज चढ़ता है लेकिन उतर जाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्यतः ठीक ठाक सा है। शनि पे कोई विशेष, तीसरे पोर पे कोई विशेष दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहा जाएगा शनि कहीं ना कहीं जो है सहयोग करेगा कार्य क्षेत्र में उंगली के मुकाबले, और भी अभी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। गुरु की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए विवाह से संबंधित चीज़ों को ये थाम के बैठी है, क्योंकि जो भी जीवन साथी होगा स्वास्थ्य में कमी होगी, मैंने भी पूरे हाथ में देखा। लेकिन अभी इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो विवाह से संबंधित चीज़ों में सपोर्ट देती है जब भी उंगली जो है शनि की तरफ चिपकी होती है। पहले पर्व की, तीसरे पर्व की अगर बात करें तो ये सामान्यता अगर देखा जाए धन के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ये सब कुछ होते हुए भी वो सुख नहीं मिलता है, मन बड़ा व्यथित होता है।
दूसरे पर्व की अगर बात करें तो दूसरे पर्व में शुगर है। दूसरे पर्व में अगर कहा जाए तो मधुमेह से अपने आप को हमेशा बचा के चलिएगा। शुगर से संबंधित चीज़ों को दिखाता है जब यहाँ पर काफ़ी रेखाएं हों, और उसके साथ में अगर कहा जाए चंद्रमा का क्षेत्र इस जगह पे काफ़ी पतला सा हो रहा हो। उसके बाद भी अगर शुक्र मधुमेह अगर देखा जाता है तो दो तीन चीज़ों से देखा जाता है। शुक्र का इस हिस्से पे जो है किसी प्रकार का जो है कोई मछली नुमा आकृति बने। मछली नुमा आकृति अगर जीवन रेखा पे बन रही है तो वो खराब नहीं कहलाएगी, जैसे इनके बन रही है इस जगह पे। ये दो तीन चीज़ों को दिखाता है, विवाह से संबंधित चीज़ों में कमी करता भी मैं बताऊंगा आपको। कुल मिला के शुगर का ध्यान रखिए। अंगूठा अगर देखा जाए तो लंबा अंगूठा है। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है। अंगूठा अगर कहा जाए तो ये मकान का सुख देता है, वाहन का सुख देता है। अंगूठे पे अगर देखा जाए कुछ ये कटान बन रहे हैं, ये धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। अंगूठा जहाँ पर मुड़ रहा है उसके ऊपर भी एक रेखा बन रही है। धन तो आएगा लेकिन धन रुकता नहीं होगा। ये दिखाती है कि वाद विवाद, झगड़े, झंझट इत्यादि चीज़ों से व्यक्ति को हमेशा बचा के चलना चाहिए। कहीं ना कहीं इसकी सिरदर्दी से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करती है। पहला प्रश्न आपने पूछा अपना घर। देखिए इसमें 100% घर के योग हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखाएं अभी बन रही हैं, ये रेखाएं टूट टूट के बन रही हैं। ये रेखाएं दिखाती हैं कि जातक का अपना घर होगा। खासकर एक अच्छा घर जिसे कहा जाता है, जिसे अच्छा घर कहा जाता है, उसका जो मेन समय होगा वो साल 2025 और 26 का होगा। उसमें भी अगर कहें तो साल 2024 का भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 2-3 साल का पीरियड व्यक्ति का अपना घर बनेगा। इस समय पे ये रेखा दिखा रही है कि घर व्यक्ति का होगा। उस समय पे अगर देखा जाए तो इस रेखा के ऊपर आप निकल चुके होंगे। ये इस समय का पीरियड है, ये तनाव को दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा साल 2022 जातक के लिए अच्छा होगा, साल 2023 जातक के लिए अच्छा होगा। और खासकर वो समय अगर कहा जाए तो मई जून के बाद से समय स्टार्ट होगा। फरवरी मार्च के बाद से समय स्टार्ट होगा। इसमें अगर देखा जाए मकान का सुख अगर कहा जाए, ये थोड़ा सा मकान से संबंधित चीज़ों में अवरोध डालने वाला ग्रह है, लेकिन ये अभी 1-1.5-2 सालों में ये रेखा स्पष्ट साफ बन जाएगी। व्यक्ति का अपना मकान जरूर बनेगा। इस हाथ में अगर देखा जाए 2 मकान के संकेत बनते हैं कि व्यक्ति को 2 मकान मिलेगा। इसमें अगर देखा जाए ये दिखाती है कि व्यक्ति को कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी जो पेरेंटल होगी, और कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होगी जिसमें कम लागत या नहीं लागत लगी हो, वो आकस्मिक धन लाभ जिसे कहते हैं, ये उसको भी दिखाता है, ये उसको भी बताता है। इसके बाद आपने पूछा आमदनी से ज़्यादा खर्च है। देखिए खर्च की अगर मैं बात करूं तो जब भी इस टाइप की रेखा ये आपकी धन से संबंधित चीज़ों को दिखाती है कि व्यक्ति के पास धन आता रहेगा। जब यहाँ से 2 फाड़ में रेखाएं बटने लग जाएं तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन तो आएगा लेकिन वो रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं व्यवस्था बना लेगा निकलने की। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मकान ऐसे लोगों का जरूर होता है इस जगह पर अगर एक छोटी सी या 1 या 2 रेखा होती है, ठीक है, ये पेवर सपोर्ट को दिखाती है। ठीक है, ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का अपना मकान जरूर होगा। पैसा नहीं रुकता है, पैसा मैंने आपको बताया। शेयर मार्केट में काफ़ी घाटा हो गया। देखिए शेयर मार्केट अभी मत खेलिए, इस साल भी मत खेलिए, अगले साल जुलाई के बाद से खेलिएगा, इतना घाटा नहीं होगा। फायदे में वो घाटा जो है कहीं ना कहीं बदल जाएगा। इस समय पे शेयर मार्केट आपके लिए नुकसानदायक है। शेयर मार्केट से संबंधित साल 2020-21 या भी बहुत अच्छा पीरियड नहीं दिखाई दे रहा है। मन में व्यथित तनाव, मन में अनावश्यक का तनाव, ये इसको दिखा रहा है। तो अभी धैर्य रखिए, भी शेयर मार्केट आदि चीज़ों मत पड़िए। शेयर मार्केट खेलना इस समय पे उचित नहीं कहलाएगा। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि इसके बाद यहाँ से रेखा बिल्कुल स्पष्ट साफ है। सूर्य पे अगर देखा जाए तो लगभग आप यहाँ तक आ गए हैं। इसके बाद स्पष्ट साफ रेखा है, तो आपको साल 2023 मार्च अप्रैल के बाद से फिर लंबा समय मिलेगा धन कमाने का। फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। इसके बाद आपने पूछा है अनावश्यक का मन में डर बना रहता है, इसका उपाय बताएं। देखिए डर की अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा को देखना जरूरी है। चंद्रमा पे किसी प्रकार का कोई अवरोध या कोई ऐसा चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसका उपाय ना बन पाए।
शनि पे अगर देखा जाए तो शनि भी कहीं ना कहीं डर इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। शनि पे कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो अनावश्यक के भ्रम, अनावश्यक का तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं या बताती हैं। रही आपकी जो है कोई भी काम करते हैं उल्टा हो जाता है, कोई बात नहीं, अब उल्टा नहीं होगा। ये रेखा जो जा रही है, अपने कोशिश ये करिए कि कभी भी किसी प्रकार का वाद विवाद मत करिए। झगड़े झंझट, वाद विवाद, मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है, ये दिखाता है। और खासकर मैं कहूँ, अगर कहूँ तो साल 2023, 24, 25 का पीरियड जो मैं अच्छा कह रहा हूँ, उस पीरियड में ये वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीज़ें होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और तनाव का घर कहीं ना कहीं धन होगा और व्यवसाय होगा। ये दो चीज़ों का ध्यान रखिए और कोशिश ये करिए कि बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करिए। जीवन में ऐसे लोगों को कभी भी पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जीवन में पार्टनरशिप में अपने आप को बचा के चलिए। और ये भी अगर कहा जाए, इस रेखा को काट रही है और उसके बाद जो है निचले ऊपरी मंगल की तरफ जा रही है, तो ज़मीन उमीन जब भी लीजिएगा तो देख दाख के लीजिएगा। और जब भी बनवाइएगा तो मुहूर्त में ही बनवाइएगा, मुहूर्त में ही जो है उसमें सेटल होइएगा। ये बक्सानुमा आकृति अगर देखा जाए तो बक्सानुमा आकृति जब भी जो है सूर्य रेखा के ऊपर बनती है तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं पूर्वाभास हो जाता है, चीज़ों का अंदेशा पहले से लग जाता है। यहाँ पर ये मछली नुमा आकृति या बॉक्स टाइप का बनने का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति के जीवन में धन इत्यादि चीज़ों का अच्छा योग होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है सरकारी तंत्र से नुकसान, ठीक है, मुकदमेबाजी, जेल इत्यादि चीज़ों को भी इंगित करती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा जेल ही चले जाएंगे, लेकिन अपने आप को सचेत करके चलिएगा। साल 2024-25 का पीरियड जो अच्छा पीरियड है, उस समय पे तनाव इससे संबंधित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि वाद विवाद, मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों में पड़ सकते हैं। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि पैतृक धन संपत्ति ठीक है, लेकिन वाद विवाद की स्थिति अगर बने तो किसी भी प्रकार से कभी बनती है, मान लीजिए नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, तो उसको आराम से डील कर लीजिएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्योंकि ये अगर आने वाले समय में कोई वाद विवाद निकल के आता है तो फिर लंबा चलेगा। हालांकि संभावनाएं कम है इसमें, अगर देखा जाए संभावनाएं कम है, ये इसको भी इंगित करता है। इस हाथ में और कोई बिंदुओं को देख लेते हैं। जैसे ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं, ये ऊर्जा है, ये धन है। पट रेखाएं अगर कहा जाए ये ज़्यादा है। पट रेखाओं का मतलब हो गया कि कभी भी कोई कर्ज लिया करिए तो देख दाख के लिया करिए। कर्ज से संबंधित चीज़ों में उतर जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि नहीं उतरेगा। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जब भी ये खड़ी खड़ी सी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति जो है कर्ज लेने से डरता है, कर्ज से अपने आप को बचाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्ज लेने में या लोन लेने में बहुत जल्दी लोन ले लेते हैं, उन चीज़ों में बचाता है। लेकिन यहाँ पर जो है जो रेखाएं बन रही हैं, हृदय रेखा से एक रेखा छू के जा रही है, ऐसे लोगों को कर्ज ले कोई बात नहीं, लेकिन देख दाख के कर्ज ले, जिस जगह पे लगाना उस जगह के लिए कर्ज ले। गुरु का हिस्सा ये बताता है कि व्यक्ति का कर्ज आएगा और उतर जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, कर्ज चढ़ेगा उतर जाएगा। एक रेखा अगर देखा जाए गुरु के क्षेत्र से मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो एक जीवन रेखा पे मिल रही है, एक गुरु के क्षेत्र पे जा रही है। दो रेखाएं, एक पत्नी का स्वास्थ्य खराब करेगी, दूसरी जब ये जो मिल रही है ये कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को धन इत्यादि चीज़ों में अच्छे योग देती है, अच्छा धन देती है, उसमें संदेह नहीं है। इस हाथ में अंगूठा बेहद अच्छी अवस्था में, हाथ का अंगूठा ही बता देता है कि व्यक्ति जीवन में कितनी तरक्की करेगा। इसमें सभी प्रकार का सुख है, वाहन है, गाड़ी है, घर इत्यादि चीज़ें हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस साल 2023-24-25 आपके लिए अच्छा है, उसमें संदेह नहीं है। इस पीरियड में किसी के साथ साझेदारी में काम मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तनाव कहाँ से झेलना पड़ेगा? तनाव पत्नी को लेकर झेलना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य या उनके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को लेकर झेलना पड़ेगा। लेकिन बहुत डरने वाली बात नहीं कि बहुत ज़्यादा आप घबराइए मत, थोड़ा सा पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाकी जो मेजर रेखाएं थी जो कही जाएंगी, उन सभी रेखाओं के बारे में मैंने बताया। और इसमें अगर देखा जाए ये रेखा जैसे निकल रही है, ये रेखा जा रही है, कहीं ना कहीं आपके क्रोध के कारण आपके नुकसान को दिखाती है। गुरु का हिस्सा अच्छा है तो कोई बात नहीं, ये कहीं ना कहीं बैलेंस कर ले रही है। कुछ उपाय हैं, उन उपायों को मैं आपके पास भेजूंगा। रत्न की अगर मैं बात करूं तो इसमें पन्ना जरूर पहनिए, एमराल्ड। लगभग आप मान के चलें जो है अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा सोने में बनवा के बुधवार के
सुबह के समय, बुधवार के दिन सुबह के समय कोलंबियन ब्रीड का, कोलंबियन मतलब हो गया हल्का हरा पैरेट कलर का जो है, इसमें पन्ना पहन लीजिए। कुछ पूजा पाठ से संबंधित उपाय हैं, मैं व्हाट्सएप पे आपके भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।